नमस्कार दोस्तों भारत विश्व का सबसे बड़ा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। दोस्तों डेमोक्रेटिक कंट्री वो होता है जहाँ का हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द यूनियन लोगों के द्वारा चुना जाता है। जैसे कि दोस्तों हमारे देश में होता है। डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तथा मीडिया। दोस्तों लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस लॉ को लोगों के बीच में लाना, उसका पालन कराना, तथा दोस्तों जुडिशरी का काम होता है उस लॉ की रक्षा करना तथा लोगों के फंडामेंटल राइट की रक्षा करना। और दोस्तों मीडिया का काम होता है उस लॉ को लोगों के पास पहुंचाना तथा लोगों की आवाज़ को उठाना सरकार के अगेंस्ट में। दोस्तों क्या आपको लगता है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री बची है अब? आई थिंक इंडिया इज ए थियोक्रेसी कंट्री, जहाँ पे पूरा देश एक पृष्ठ द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी ऊंची ऊंची पोस्ट है वहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जो एक ही धर्म को मानते हैं और एक ही धर्म को बढ़ावा करते हैं। दोस्तों इंडिया इज सेक्युलरिज्म कंट्री, यहाँ पे सभी धर्म को समान प्रमोट करने की आज़ादी है, सभी धर्म मानने की आज़ादी है। लेकिन इंडिया आई थिंक अब डेमोक्रेसी कंट्री नहीं बची है। यहाँ पे कानून बनते हैं तो फार्मर के अगेंस्ट में बनते हैं, और अगर कोई फार्मर उसके अगेंस्ट में धरना प्रदर्शन करते हैं तो वो खालिस्तानी कहलाते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम सालों दर सालों लेट होते हैं, लीक हो रहे हैं पेपर, और उसके अगेंस्ट में जब बच्चे सड़क पे उतरते हैं तो उनको मारा पीटा जाता है। हमको राइट है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है धरना प्रदर्शन करने की शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन दोस्तों हमें वो भी नहीं करने दिया जाता। मीडिया का काम है लोगों के सवाल को सरकार तक पहुंचाना, लेकिन वो भी अपने मुख से एक भी वर्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोलती। क्या यही है डेमोक्रेटिक कंट्री? आई थिंक वन ऑफ द पिलर इज जुडिशरी इज सेव्ड इन अवर इंडिया। बट सबको उससे भी प्रॉब्लम है कि जुडिशरी ऐसा क्यों कर रही है। जुडिशरी को भी ये सब छोड़ देना चाहिए और उसी को सिर्फ एक धर्म की अनुसरण करनी चाहिए। वो चाहते हैं कि जैसे हमारी सरकारें काम कर रही है, जैसे हमारी मीडिया बिक चुकी हैं दोस्तों, उसी तरह जुडिशरी भी बिक जाए, और इसीलिए लोग जुडिशरी को बंद करना चाह रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कॉलेजियन सिस्टम में कितना बवाल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब कुछ जजों के नामों को रिकमेंड किया गया राष्ट्रपति के पास, तो गवर्नमेंट द्वारा उस लेटर को आगे भेजा ही नहीं जा रहा है। दोस्तों जो पिलर डेमोक्रेसी का सबसे सेफ बचा हुआ है, उसी पे इतना आवाज़ उठता है कि जैसे लगता है कि सारी कमियां, सारे भ्रष्टाचार उसी पिलर में बसे हुए हैं। आई थिंक जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बंद हुआ या जिस दिन जुडिशरी अपना काम करना छोड़ दी, उस दिन लाखों गरीब का घर उजड़ जाएगा। जब किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन होता है तो सबसे पहले वो सुप्रीम कोर्ट भागा जाता है। सपोज कीजिए कि सरकार किसी दिन कोई ऐसा बिल लाती है कि आपके फंडामेंटल राइट को ही खत्म कर देती है, तो क्या आप क्या करेंगे? क्या आप धरना प्रदर्शन देंगे? दोस्तों आपको लाठियों से मार के घर में बैठा दिया जाएगा। तब उसी दिन सुप्रीम कोर्ट काम आती है, जो कि उस कानून को रद्द करती है। जैसा कि अभी हाल ही में देखा गया है, किसान बिल आया था। इतने दिन से फार्मर धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, तब जाके ये बिल खारिज हुआ। दोस्तों जिस पिलर में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी चल रही है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव तथा मीडिया पे, उस पर तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। और दोस्तों जिसने हमें बोलने की आज़ादी दी है संविधान, और उसी की रक्षा करने वाली जुडिशरी पर हम लोग इतना आवाज़ उठाते हैं कि जैसे सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा बेईमानी हमारे जुडिशरी में ही भरा पड़ा है। और जितने लोग भी कहते हैं कि जुडिशरी खत्म करो, सबसे ज़्यादा बेईमानी इसमें है। दोस्तों जिस दिन जुडिशरी भी इनकी तरह हो गई, उस दिन इंडिया में जो थोड़ी बहुत भी डेमोक्रेसी बची है वो भी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद जो अंग्रेज़ों का शासन चलता था उससे भी बदतर हालत हो जाएगी हम लोगों की। दोस्तों आपको क्या लगता है कि जितने भी लेजिस्लेचर में एमएलए एमपी बैठे हुए हैं, वो तो फोकट में अपनी पेंशन की व्यवस्था करते हैं, लेकिन वही जब बात आती है आर्मी वालों को पेंशन देने की या अन्य गवर्नमेंट ऑफिसर को पेंशन देने की, तो उससे इनका पैसा बहुत ज़्यादा खत्म होता है। दोस्तों जो पुलिस हमारी रक्षा करने के लिए है, आप देख सकते हैं कि लोग उन्हीं पुलिस वालों से डरते हैं, क्योंकि वो अपना पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों जिस मीडिया का काम है हमारी आवाज़ को उठाना, वही हमारी आवाज़ को दबाती है। जब दोस्तों कोई भी बात आगे नहीं बनती है, तब हम लोग को बस एक ही आस दिखती है, वो होता है कोर्ट। लेकिन फिर भी सबकी नज़रों में केवल करप्शन भरा हुआ क्षेत्र है जुडिशरी। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे फंडामेंटल राइट या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ भी खिलवाड़ किया जाता है तो उसकी रक्षा करती है सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन डेमोक्रेसी के चारों पिलर में सबसे ज़्यादा करप्शन भरा कौन सा पिलर है,
तथा दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें तथा ऐसे और भी लीगल नॉलेज के लिए अपने चैनल ज्यूडिशरी मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।